अहमदहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सदर इजलास शहजादगाने हुज़ूर शम्सुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा सादात किराम और उलमाए ज़वील एहतराम, मोहतरम बुजुर्गों, शोर मचाते हुए बच्चों, अजीज नौजवानों, कब्ल इसके कि कुछ अर्ज किया जाए, आइए हम और आप नहायत ही अदब व एहतराम के साथ हासिल कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुश्तबा कमली वाले मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दरूद व सलाम पेश करने की सआदतें मुश्तरका तौर पर हासिल कर लें। बावाज़े बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफ़ और सारी खूबियाँ सज़ावार हैं अल्लाह रब्बुल औला के लिए, जिसने हमें कौनैन की सबसे बड़ी नेमत मोहम्मद मुस्तफ़ा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दरूद व सलाम आकाए नेमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी मोहतरम ज़ात ने इस दुनिया में तशरीफ़ लाकर कुफ्र और ज़लालत में खोए हुए इंसानों को अरशाशियाँ बैतुल नूर का मुसाफिर बनाने के लिए एक खुदा का पता दिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन, मैं सादाते किराम के हुक्म की तामील के लिए और अपने पुराने रिश्तों को और ज़्यादा मुस्तहकम करने के लिए जी जी एक ख़तरनाक ऑपरेशन से गुजरने के बाद भी यहाँ हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह। आप हजरात से सेहतयाबी की दरख्वास्त है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरे मौला मुझे फिर अहद रफ्ता की उम्र अता फरमाए, आमीन। और मैं अपनी मिल्लत की खिदमत के लिए उसी तरह मैदान अमल में उतरता रहूं बेशक आमीन। जिस तरह साबिक़ा ज़िंदगी मेरी इस मैदान की शहसवार रही। जी 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 आमीन। आज थोड़ी देर के लिए बहुत ही नर्म लबो लहजा में
इन उलमाए किराम की मौजूदगी में कुछ ज़रूरी बातें आपसे अर्ज़ कर दूंगा। जी हज़रात मोहतरम, सबसे पहली बात जहन में ये रखनी चाहिए कि रब्बुल आलमीन ने हमें वो नेमत उज़्मा अता फरमाई जिसे कबूल कर लेने के बाद हमें लफ्ज़ मुसलमान का शर्फ अता हुआ। इस्लाम जैसी अज़ीम शान नेमत हम कलमा पढ़ने वालों का मुक़द्दर बनी जी और हमें जो नबी दिया गया, जो रसूल अल्लाह की बारगाह से मरहमत हुआ, वो ज़ात तो वो ज़ात है कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। बेशक वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। मोहतरम सामीन, हमने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो कुरान ने एक ज़बरदस्त लक़ब से हमें नवाजा और हमारे सरों पे खैर उम्मत का ताज रखा। जिसको जितना बड़ा ओहदा मिलता है उसकी जिम्मेदारी भी उसी तरह बड़ी होती है। जैसा नाम होता है वैसा ही काम भी मतलूब होता है। बेशक तो कुरान करीम कहता है कुंतुम खैरा उम्मा, मुसलमानों हमने तुम्हें खैर उम्मत बनाया। तो जब इतना ऊंचा मकाम दे दिया तो उतना ही ऊंचा काम भी दिया। जी जी उखरजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। हमने तुम्हें कायनात में इसलिए बर्पा किया है कि तुम खैर उम्मत के मनसब पर मामूर होकर बिगड़ी हुई इंसानियत को नेकियों का हुक्म दो और जलालत के सहरा से इंसानों को निकाल कर बुराइयों का खात्मा कर दो। जी इसलिए कि वह तुमिनून बिल्लाह, तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो। बेशक सुभान अल्लाह। मालूम यह हुआ कि एज ए मुसलमान हमारी ड्यूटी बनी कि हम समाज से बुराइयों को मिटाएं और भलाइयों को समाज पर गालिब कर दें। अब भलाइयों को गालिब करने के लिए और बुराइयों को मिटाने के लिए जो सबसे पहला काम हमारे जिम्मे आता है उसका नाम है दावत। जी और दावत भी दावते फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह पर लोगों को चलने की दावत देकर जहन्नम से इंसान को बचाने की कोशिश करना और जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे पर आलमे इंसानियत को ले जाकर खड़ा कर देना। भाई सुनिए साहब, ऐसे तकरीर नहीं होगी, ये बंद कीजिए। यही सब मुसीबत है। जी पढ़िए दरूद पाक। अल्लाह थोड़ी तो संजीदगी बरतिए। बहुत अहम बातें मैं आपसे कह रहा हूं, मैं चिल्ली चिल्ला नहीं करता। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ।
अब आपकी जिम्मेदारी है लोगों को भलाई की दावत देना, और आपकी जिम्मेदारी है समाज से बुराइयों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। यह है आपकी जिम्मेदारी एज ए मुस्लिम। और साथ ही साथ ये तो उमूमी तौर पर हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि जिस नेमत को इसने हासिल किया वो नेमत दूसरों तक पहुंचा दे। मगर इसी के साथ साथ कुरान करीम कहता है कि इन जनरल तो सबकी जिम्मेदारी, मगर खुसूसियत के साथ अगर सब इस सारी जिम्मेदारियों को पूरा न कर सकें तो फर्ज किफाया की शक्ल में तुम्हारे अंदर एक गिरोह तो ऐसा जरूर होना चाहिए जी जी बेशक जो इस फर्ज को पूरा करने के लिए गली गली, नगर नगर, शहर शहर, डगर डगर जाए और इंसानियत को जहन्नम की झुलसती हुई आग से बचाए। सुनो और गौर से सुनो बात हजरात, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? दावत देनी पड़ती। आपको अपने बच्चों की शादी करनी है तो आप दावत देते हैं, वलीमा करते हैं तो दावत देते हैं, तो दावत दी भी जाती है और दावत ली भी जाती है। दावत देने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दाई। और जिनको दावत दी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मदऊ। वो लोग जिन्हें दावत दी गई, और वो जो दावत देने वाला है दाई है, जिनको दावत दे रहा है वो मदऊ है जी। तो दावत देने वाले कौन? क्या बात, जो कलमे के हामिलीन हैं वही ना हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दावत किन्हें दी जाएगी? जो बदमजहब हैं दावत उन्हें दी जाएगी, जो मुर्तद हैं दावत उन्हें दी जाएगी, जो कुफ्फारो मुशरिकीन हैं दावत उन्हें दी जाएगी, जो बिदअत व ज़लालत का पैकर बने हुए हैं दावत उन्हें दी जाएगी, जो शराब के नशे में मखमूर हैं दावत उन्हें दी जाएगी, जो सूदी कारोबार करके जहन्नम की आग के मुस्तहक बन रहे हैं दावत उन्हें दी जाएगी, जो कलमा पढ़ के भी बेनमाजी हैं दावत उन्हें दी जाएगी, जो सच के अहद पूरा करने के बजाय झूठ के रस्सियां हैं दावत उन्हें दी जाएगी, जो ईमानदारी बरतने के बजाय लोगों की मेड़ काटते हैं और बदउनवानी पैदा करते हैं दावत उन्हें दी जाएगी, और फिर दावत हिकमत के साथ दी जाएगी। दावत हिकमत के साथ। दावत आस्तीन चढ़ा कर नहीं दी जाती। क्या बात है। दावत हबीस मरदूत कह के नहीं दी जाती। बहुत खूब सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी जिंदाबाद। दावत आजिज़ी से दी जाती है, दावत इनकिसार से दी जाती है, दावत मोहब्बत से दी जाती है, दावत उन्स से दी जाती है, दावत इखलाक से दी जाती है, दावत किरदारो अमल से दी जाती है, दावत अकीदे की मुस्तहकम चट्टान पे खड़े होकर दी जाती है। वाह वाह वाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब इस दुनिया में उम्मत एक ही है, वो है रसूल पाक की उम्मत। और जितने इंसान पैदा हो रहे हैं सब हुजूर की उम्मत। हुजूर के आने के बाद से लेकर क़यामत की सुबह तक जो भी इंसान पैदा होगा, चाहे वो मुसलमान के घर में पैदा हो या गैर मुस्लिम के घर में पैदा हो, हैं दोनों रसूलुल्लाह की उम्मत। जी जी। अब इस फलसफे को समझना पड़ेगा। जो कलमा पढ़ रहा है वो भी रसूल की उम्मत, और जो कलमे से एहतराज कर रहा है वो भी रसूल की उम्मत, जो कलमे का वफादार वो भी नबी की उम्मत, जो कलमे का गद्दार वो भी नबी की उम्मत,
उम्मत होने के मामले में ये सब, चाहे वो मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम हो, सब रसूल पाक की उम्मत। जी अब उम्मत में हो गए दो तबके, दो गरोह हो गया इस उम्मत में। जी जिन लोगों ने हुजूर की दावत कबूल कर ली वो हैं उम्मत इजाबत। जी दावत कबूल करने वाली उम्मत। और जिन लोगों ने अब तक दावत कबूल नहीं की है वो हैं उम्मत दावत। जिन तक दावत पहुंचाना उम्मत इजाबत की है ज़रूरत। और इसीलिए उम्मत इजाबत को बनाया खैर उम्मत। जी 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 बेशक सुभान अल्लाह। तो अब दावत देने वाले आप, दावत देने वाला दाई मुसलमान, तो दावत किसको आप देंगे? दावत जाएगी गैर मुस्लिम के पास, दावत जाएगी भटके हुए इंसान के पास। अब ये दावत देने के लिए आपको खुद जाना है। जी कभी दावत जुबान देती है, ये भी हिकमत है। कभी दावत आंखों की हया देती है, ये भी हिकमत है। कभी दावत हाथ का मजलूमों की हिमायत के लिए उठना और जालिम का हाथ पकड़ना, ये भी दावत की हिकमत है। जी कभी भली राह पे चलने के लिए कदमों को महमेज करना और बुराइयों की राह पे जाने से मुतअल्लिक 3 तलाक दे देना, ये भी उम्मत की दावत और हिकमत है। तो दावत उसी वक्त कामयाब होती है जिसका ताल्लुक हिकमत से हो। जी जी बेशक। और फिर हिकमत के साथ मौइज़त भी है। उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़ा। पहले दावत से पहले हिकमत सीखो। हम लोग दावत से पहले वाज सीखते हैं। हम लोग दावत देने से पहले तकरीर सीखते हैं। तकरीर बाद में सीखो, हिकमत पहले सीखो। कुरान ने हिकमत की बात पहले की है, तकरीर की बात बाद में की है। बहुत खूब हक है सुभान अल्लाह। और हिकमत का तकाजा ये है कि एक दाई की जिंदगी ऐसी हो कि जिसकी पुरकशिश जिंदगी को देखकर मदऊ खुद उसकी तरफ तलबे हिदायत के लिए मुतवज्जे हो जाए। बिला हिकमत के दावत। एक शख्सियत आई थी इस मुल्क में दावत देने के लिए। उदो इला सबीले रब्बिका, रब के रास्ते की दावत। जी तो ऐसी बेचैनी उसके दिल में पैदा हुई और हिंदुस्तान के हालात पर उसने नजर डाली तो चिश्त जैसा मुकद्दस वतन छोड़कर अजमेर में फरोकश हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब दर्द दिल ने अंगड़ाई लिया और आतिश नमरूद को बुझाने की तमन्ना पैदा हुई तो तख्त व ताज को ठोकर मारकर समनान से चला और किछौछा में फरोकश हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। ये वो लोग थे जो तकरीर नहीं करते थे, तहरीक करते थे। जी जी। और तकरीर जो करते थे वो ऐसी हिकमत के मंबा थे कि उनकी खामोशी पर हजारों तकरीरें निछावर हो जाया करती थी। सुभान अल्लाह। वो सिर्फ जुबान से तकरीर नहीं करते थे, जी वो हाथों से भी तकरीर करते थे, पैरों से भी तकरीर करते थे, धड़कते हुए दिल से भी तकरीर करते थे, सदाकत की जुबान से भी तकरीर करते थे, पाकीज़ा समाअत से भी तकरीर करते थे, निगाहों की हया से भी तकरीर करते थे। अल्लाह। अब जैसे ऐसे हकीमों को जब लोगों ने देखा और ऐसे दाइयों पर मदऊ की नजर पड़ी तो अभी उन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं था।
उन्होंने सिर्फ अपने अमल से नबी का इखलाक दिखलाया था, उनका नजरिया रहमो करम दिखलाया था, गरीबों की खिदमत की थी, कोढ़ियों का कोढ़ धोया था, भूखों तक राशन पहुंचाया था, प्यासों को पानी पिलाया था, ज़ईफ़ों की खिदमत की थी, बच्चों पे रहमो करम किया था, बड़ों का रिस्पेक्ट किया था। नतीजा क्या हुआ? इस अमली और फिक्री दावत का नतीजा ये हुआ कि आज ये जो हिंदुस्तान में आप 25-30 करोड़ दिखलाई दे रहे हो, आज जो बांग्लादेश में 25-30 करोड़ दिखलाई दे रहे हो, आज जो पाकिस्तान में 22 करोड़ दिखलाई दे रहे हो, ये उसी दावत हिकमत का नतीजा है जिन्होंने उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़ा पे अमल करते हुए वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन का भी नजारा दुनिया को करवाया था। और जब उनको देखने वालों ने देखा था, मदऊनीन ने उनका इखलाक देखा, उनका प्यार देखा, उनकी आजिज़ी देखी, उनकी सादगी देखी, रब की बारगाह में उनकी बंदगी देखी, उनका तवाज़ो देखा, उनका हुस्न इखलाक देखा, हुस्न अमल देखा, उनकी तहजीब देखा, तमद्दुन देखा, कल्चर देखा, तो इतना प्यारा लगा लोगों को कि कहने लगे, है ख्वाजा, जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारे नबी कितने अच्छे रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा अबैदुल्लाह खान आज़मी साहब क़िबला, सादाते किराम। हमें भी पढ़ाओ वही जो तुम पढ़ते हो, हमें भी सिखाओ वही जो तुम सीख के आए हो। हजरात, मालूम यह हुआ कि दाई का काम मदऊ से जुड़ना, जी जी, मदऊ को झटकना ये दाई का काम नहीं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए मैं 3 देर बोला, थकान हो गया, जी जी, 14 घंटे का ऑपरेशन है। अल्लाह, बहरहाल मैं तो ये सोच करके चल पड़ा हूँ पूरे मुल्क में एक बार फिर कि उबैदुल्लाह आज़मी, तुम बीमार हो तो तुमसे ज्यादा तुम्हारी कौम बीमार है, डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेंगे, तुम अपनी कौम के अंदर जाकर अपने रसूल की बात सुनाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौजूद सामीन, बहुत बड़ी चीज है दावत, और हमारे माहौल में तकरीर ने जन्म ले लिया है, दावत व हिकमत रुखसत हो गई है, इल्ला माशाअल्लाह। नतीजे में कोई इनकलाब नहीं आ रहा, नतीजे में कोई तगय्युर नहीं, कोई तबद्दुल नहीं। वो कान अब तक इस्लाम आशना नहीं हुए, वो पैदा ही नहीं हुए। कान जो आपके कान में हैं, कान में कान नहीं पैदा हुआ, आँख में आँख नहीं पैदा हुई, दिल में दिल नहीं पैदा हुआ, जुबान में जुबान नहीं पैदा हुई। इस जुबान से आप निजात नहीं पा सकते। ये जुबान जब सदाकत का जामे शीरी पीती है तब हजरात अंजाम खैर का रास्ता निकला करता है। हमारी जुबानें तो मुहतमिले सिद्को किज़्ब होकर रह गई। तो हमें सच्चाई का आईना देखना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारी जिम्मेदारी है दुनिया को रास्ते पे लाने की, मगर तू ही नादा चंद कलियों पर कनाअत कर गया, वरन गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी था। जी जी, आह किसकी आरज़ू आवारा रखती है तुझे, आह किसकी आरज़ू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहबर भी तू, राही भी तू, मंजिल भी तू। जो कौम दावत देने के लिए पैदा हुई थी, उसके वजूद से अदावतों का ज़हूर हो रहा है। जो कौम बुराइयां मिटाने के लिए पैदा हुई थी, उस कौम का समाज बुराइयों का पैकर बन गया। जिस कौम को कहा गया था कि शराब हराम है, इसे समाज से निकालो, वो शराब की खूगर बन गई।
जिस कौम से कहा गया था कि सूद हराम मुतलक है, वो कौम सूद को हुनर समझने लगी। जिस कौम से कहा गया था कि जहालत हरफ गलत है, वो कौम इल्म से दूर हो गई। इस कौम ने आज तक इस बात को नहीं समझा कि जहाँ जहालत होगी वहाँ इस्लाम नहीं होगा, और जहाँ इस्लाम होगा वहाँ जहालत नहीं होगी। जहाँ झूठ होगा वहाँ इस्लाम नहीं होगा, और जहाँ इस्लाम होगा वहाँ झूठ नहीं होगा। जहाँ इस्लाम होगा वहाँ सूद नहीं होगा, और जिस माशरे में सूद और हराम होगा वहाँ इस्लाम नहीं होगा। जहाँ बेईमानी और बदनवानी होगी वहाँ इस्लाम नहीं होगा, और जहाँ इस्लाम होगा वहाँ बेईमानी और बदनवानी नहीं होगी। अब जरा सोचिए आप, जमाना, आप तो दाई थे, मगर मधु से ज्यादा बदतर बन गया समाज, और जमाने ने ठोकर पे रख लिया आपको। जमाना आपका जुर्म ये समझता है कि आप मुसलमान हैं। बुलडोजर चल रहा है तो मुसलमान होने के जुर्म में, घर छीने जा रहे हैं तो मुसलमान होने के जुर्म में, मॉब लिंचिंग हो रही है तो मुसलमान होने के जुर्म में, SIR के जरिए वोट की कटिंग हो रही है तो मुसलमान होने के जुर्म में, रिस्क के दरवाजे हुकूमती एतबार से बंद हो रहे हैं तो मुसलमान होने के जुर्म में, तालीमी पॉलिसी लाकर इस्लाम को खत्म करने की नापाक साजिश हो रही है तो मुसलमान होने के जुर्म में। जमाने ने आपको मुसलमान समझा और यही आपका जुर्म ठहरा, और इसी जुर्म के नतीजे में ये सारी मुसीबतें आप पर लाद दी गईं। मगर क्या वाकई है मुसलमान भी हुए? कलमा भी पढ़ा, शराब भी पिया, कलमा भी पढ़ रहे हैं, ज़िना भी कर रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, सूद भी खा रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, इस्लाम से नाआशनाई के मुर्तकिब भी हो रहे हैं। तो मुसलमानों, जब दाई के मनसब से हट गए हो तुम, तो नतीजे में दो जिल्लतों का शिकार तुम्हें होना पड़ा। जमीन के ऊपर इस जुर्म में मार खा रहे हो कि तुम मुसलमान हो, और जमीन के नीचे मुनकर नकीर इस जुर्म में तुम्हें ठोकेंगे कि तुम जमीन पर मुसलमान थे कब। न इखलाक तुम्हारा सही था, न किरदार तुम्हारा सही था, न जुबान तुम्हारी सही थी, और न नजरियात तुम्हारे सही थे। जुबान ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे दोस्तों, तुम अपना मनसब भूल गए हो। जब तुम अपना मनसब भूल गए हो तो खुदा को क्या पड़ी हुई है कि तुम्हें फतह नुसरत दे दे। फतह नुसरत के लिए तस्बीह हिलाने से फतह नुसरत नहीं मिलती, वजीफा सिर्फ पढ़ने से फतह नुसरत नहीं मिलती। अगर फतह नुसरत अगर इसी तरह मिलती तो मदीने में बैठ के दुआ काफी थी। मगर मदीने में दुआ बैठ के काफी नहीं समझी गई, पहले मैदान जिहाद में उतारा गया, फिर दुआ कबूल की गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 420 रुपये का तावीज गले में डालकर जन्नत की लालच, क्या बात है। ऐसे ही जन्नत मिल जाएगी। आज अपने हालात को देखो, तुम दुनिया को ईमानदार बनाने के लिए पैदा किए गए हो। तुम्हारी ही बेटियां मुर्तद हो रही हैं। उबैदुल्लाह आजमी के पास रिपोर्ट है, और जब से मैं ऑल इंडिया मुस्लिम फसल्ला बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट हुआ हूं, मेरे पास रिकॉर्ड के बेपनाह दफातर हैं। मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि तुमने अपनी बेटियों को जो मोबाइल दिया, तुमने अपनी बेटियों को जो खुली हुई आज़ादी दी, तुमने अपने बच्चों के ऊपर जो शिकंजा इखलाकी एतबार से नहीं कसा, तुमने अपने बच्चों को मस्जिद से वाबस्ता नहीं किया,
और नतीजे में आज पूरे हिंदुस्तान में 8 लाख मुस्लिम लड़कियां कुफ्फार मुशरिकीन के घर में पहुंच गईं। अल्लाह। हमारी हालत यह हो गई कि हम दाई थे, मधु की सफ में जाके खड़े हो गए, और दावत अगर दे भी रहे हैं तो दावत के शऊर से खाली होकर सिर्फ शोर मचाकर दावत दे रहे हैं, जिसमें शऊर का कोई हिस्सा नहीं। तल्ख जुबान इस्तेमाल की जा रही है, गाली गलूच तक हमारे स्टेज पे आ चुका है। जी जी जी। बेअमली का मुजाहिरा अब तक तो आवारा गलियों में होता था, अब दाढ़ी मोछ और साफा और शेरवानी पहनकर उस स्टेज पे हो रहा है जिसको मिंबर रसूल कहते हो। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कौन दावत लेगा? आपका किरदार ही इस लायक नहीं है कि आपने तो दावत तो दूर की बात, दावत के नाम पर इस्लाम को धोखा दिया आपने। दावत के नाम पर अपने नबी की सुन्नतों का चिराग बुझाया आपने। सुन्नियत का नाम लेकर आपने बिदअतों के लिफाफे पेश किए दुनिया के सामने। कहता हूं सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। दावत में कबूलियत और अदम कबूलियत दोनों शामिल होती, मगर तारीख कबूल न करने वाले के किरदार को भी महफूज रखती है और कबूल करने वालों के कैरेक्टर को भी महफूज रखती है। दावत किसको दी जाएगी? आप जिन लोगों को मदऊ समझते हैं, जो कलमा पढ़ने वाले हैं, उन्हें भी अगर आप मदऊ समझते हैं, मैं इशारों की जुबान बोल रहा हूं। जी जी जी। है कलमा पढ़ने वाला, मगर आपने कहा बद मजहब है। चलिए माना बद मजहब है, आपने कहा बद अकीदा है, माना बद अकीदा है, तो अब उसके साथ आपका सलूक क्या हो? जी। उससे बातचीत कर लिया तो निकाह टूट गया आपका। आपका फतवा तो ये है। जी जी। भाई अगर वो मदऊ है आपका, दाई तो आप हो ना, तो दावत अदावत के जरिए देंगे आप। आपने दस्तरखान बिछाया, हजरत के यहाँ हम आए, बड़े प्यार से दावत दी, दावत के दस्तरखान पे आए, देखा कि हर तरह की लजीज मशरूबात मौजूद, दुनिया जहान की बेहतरीन और सेहत बख्श ग़िज़ाएं मौजूद। अब बैठ गए खाना खाने, तो दाई ने कहा कि खाते क्यों नहीं हो, क्या तुम्हें जहर लग रहा है? ये आप बताइए जहर हो जाएगा कि नहीं? ईमानदारी से बोलिए, ये जहर होगा कि नहीं होगा? एक तेवर बिगाड़कर आपने अपनी दावत का इजहार कर दिया, सामने वाला आपके दस्तरखान पे लाहौल पढ़ के वापस चला जाएगा। जी जी। तो जब आप ईमान के रास्ते में मदऊ को दावत देंगे, तो मदऊ को मरदूद कह के दावत देंगे, खबीस कह के दावत देंगे। और जब मदऊ को सीधे सीधे आप खबीस ही कहिएगा, मरदूद ही कहिएगा, तो वो दावत आपकी कब कबूल करेगा? क्या बात है, वाह वाह, बहुत। दावत तो नहीं हुई सैयद साहब, दावत हो गई। तो इस्लाम की दावत इस तरह कभी नहीं दी गई। आप हुजूर की जिंदगी देखिए, हम अगर किसी मदऊ के घर पे चले जाएं तो आप हमारा निकाह तोड़वा देते हैं। हम उसके साथ अखलाकी तौर पे बैठ के खाना पीना खा लें तो हम सुलह कुल्ली बना दिए जाते हैं।
अपने आका को देखते हैं तो हुजूर कभी अबू जहल के डेरे पे जाते हैं, कभी अबू लहब के डेरे पे जाते हैं, कभी अबू सुफियान के डेरे पे जाते हैं और दावत तौहीद पेश करते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नतीजे में मदऊ गाली भी देता है तो हुजूर दुआओं के फूल बरसाते हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। किससे सीखे हम दावत का तरीका? आपकी कचकुलाही से, आपकी नाम नेहाद आलम पनाही से। हवा यही जो रहेगी तो है नकीब बहार, कहाँ से आएंगी रानाइयाँ चमन के लिए। जी, गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। जी जी, स्टेज हमारे मजाक बन गए और आने वाले सुनने वाले जहनी अय्याशी का पैकर बन गए। गए थे जलसे में, बड़ा मजा आया। गालिब कब्र में सीना ठोक रहा होगा, इकबाल लाहौर में मातम कर रहे होंगे कि हमने तो लफ्ज़े मजा दिया था, ये कौम इसको मजा कब से बना चुकी। कहाँ खड़े हैं हम मेरे भाई? मैं आईना दिखा रहा हूं, सोचो क्या करना है और क्या करते हो। एक जुमा पूरी दुनिया को दावत देने वाला दिन। कभी शऊर के साथ जुमा में तकरीरें नहीं होती इल्ला माशाअल्लाह। जुमा के खुतबे में दावत का नजरिया नापैद हो चुका है। एक तरीका होता है, हिकमत के साथ दावत दीजिए। हजार हजार मुसलमान बैठा है, एक एक घंटा वो मस्जिद में बैठ के कुर्बान कर रहा। इस जलसे में शोर शराबा कर सकता है, मस्जिद में ये मुसलमान शोर शराबा नहीं करता और उसमें आपका खुतबा कोई असर नहीं डाल रहा है। आपकी दावत वही मुसलमान नहीं कबूल कर रहा है जो सर झुका के आपका खुतबा सुन रहा है। निकला और हफ्ता भर ना आपका उसको सलाम ना उसका आपको सलाम। हाँ, एक हफ्ते के बाद जरूर हिंदुस्तान के किसी कब्रिस्तान से निकलकर फिर वो जुमा के दिन आपकी मस्जिद में दिखलाई देता है। जी जी, आप सोचें, एक घंटा अगर मुसलमान जामा मस्जिद में बैठा है पूरे हिंदुस्तान का, जरा घंटे का हिसाब तो ले लीजिए, कितने हजार घंटे हैं। और इसमें आपने दिया क्या उसको? ना उसकी फिक्र बदली आपने, ना उसका जहन बदला आपने। क्यों? इसलिए कि आपको के पास दावत का सही तरीका है ही नहीं। आप खुद साख्ता दाई बन गए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के महवर को निगाह में रखकर अगर दावत देते तो सिर्फ इस मिंबर से आपकी दावत नहीं होती। जब आप चलते तो जमीन के जर्रे इस दावत पे महर तस्दीक सब्त कर देते। हजरात, यकीन मानिए कि मैं देखकर पूरे मुल्क में इस बीमारी में भी एक आदमी लेके घूम रहा हूं। मैं देख रहा हूं हालात क्या है। और ये बातें मैं 1984 से कह रहा हूं, जब शाहबानो केस में मेरी गिरफ्तारियां हो रही थी। जब से कह रहा था मुसलमानों होशियार हो जाओ, मुसलमानों मस्जिदों से वाबिस्ता हो जाओ, सिर्फ मस्जिद बनाने में फख्र मत करो, नमाजी बनने में फख्र करो। नहीं सुनी गई बात, नहीं सुनी गई बात। और नतीजा क्या हुआ? ईसाइयों के यहाँ संडे टू संडे था, मुसलमानों ने जुमा टू जुमा कर दिया। इतना एहसास मर गया। हम उस वक्त से देख रहे थे, हमारी पार्लियामेंट की तकरीरें सुनिए, हम उसमें देख रहे हैं, हम उसमें कह रहे हैं आप लोग क्या चाहते हैं। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तानी नहीं समझते, आप अपने नजरियात की बुनियाद पर हिंदुस्तान को मुसलमानों को चलाना चाहते हैं, आप अपनी फिक्र की बुनियाद पर हिंदुस्तान को मुसलमानों को चलाना चाहते हैं, आप मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों में बांध कर हिंदुस्तान में रखना चाहते हैं। देखो 2002 का मेरा लेक्चर, वाह वाह, और पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे है। आप हिंदुस्तान को स्पेन बनाना चाहते हैं। मेरे दोस्त, मैंने बहुत पहले इनकी नीयत को भांप लिया था, पार्लियामेंट में इनको नंगा किया था। और तुम्हें भी मैंने ये समझाया था, तुमने मेरी बात नहीं मानी। और आज नतीजा सामने आ रहा है।
तुम्हारे दीन से तुमको निकालने की पूरी पूरी तैयारी हो चुकी है। और इसी जिस बदअमली के साथ हमारी कौम कलमा पढ़ रही है, जिस बदअमली के साथ हमारी कौम कलमा पढ़ के नमाजें छोड़ रही है, जिस दिन हथौड़े पड़ने शुरू हुए और घर बुलडोज होने शुरू हुए और रास्ते बंद हुए और एनआरसी के कैंप लग गए, उस दिन अल्लाह मेरी जुबान में खाक डाल दे मेरे मौला। जो कुछ कहने जा रहा हूँ ये मेरे मालिक उसे खत्म कर दे मेरे मौला, उसे पलट दे। मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ स्पेन बनने जा रहा है। अल्लाह काश ऐसा ना हो मेरे अल्लाह, मैं जो देख रहा हूँ उसको पलट दे। आमीन। ये हिंदुस्तान स्पेन बनने जा रहा है। अल्लाह। इस मुल्क में हुकूमतें इसलिए बनती हैं दोस्तों कि इस मुल्क के भूखे लोगों के लिए रोटी रोजी का इंतजाम किया जाए, इस मुल्क के बीमारों के लिए हॉस्पिटल और डॉक्टर और दवाओं का इंतजाम किया जाए, इस मुल्क के जाहिल लोगों के लिए इल्म के स्कूल खोले जाएं, इस मुल्क के किसानों के लिए मईशत के दरवाजे खोले जाएं, इस मुल्क के बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार फराहम किए जाएं। हुकूमत इसलिए बनती है, पार्टी इसलिए होती है। और देख रहे हो कैसी हुकूमत है, न मईशत पे पार्लियामेंट में बहस, न तालीम पे पार्लियामेंट में बहस, न बेरोजगारी पे तालीम पार्लियामेंट में बहस, न मरने वालों पर तालीम बहस, न कोरोना की तबाही पर कोई बहस। हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। इसके लिए पार्लियामेंट बनी है। 10 घंटे का टाइम सिर्फ इस वंदे मातरम के लिए दिया गया। और मुझे अफसोस है कि पार्लियामेंट में हमारे पास कोई ऐसी जुबान नहीं कि वो साबित करती। हम ये कह के रुक जाते हैं कि हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मेरे जमाने में भी ये मसला उठा था। मैं 18 साल का कंटिन्यू मेंबर पार्लियामेंट था और एक सूबे से नहीं 3 सूबे से था। 6 साल यूपी से नुमाइंदगी की मैंने, 6 साल बिहार से नुमाइंदगी की मैंने, 6 साल मध्य प्रदेश से नुमाइंदगी की मैंने। मेरे जमाने में भी ये मसला उठा। और पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर बहस छिड़ी। मैं अपने दौर की बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। हजरत में दाखिल हुआ, एक नया एमपी आया था बीजेपी का, नाम था उसका जुदेव। वो फौज का कर्नल था, रिटायर होकर के आया था। उसे अपर हाउस में बीजेपी ने भेजा था, कर्नल जुदेव। अब जब मैं दाखिल हुआ मौलाना, तो मुझे देख करके उसने कहा कि आजमी साहब जय श्री राम। मैंने कहा कर्नल साहब जय इस्लाम। मुरली मनोहर जोशी बाजू में थे। अरे कहा बेटा किसको छेड़ दिया, वो हम लोगों की खैर तो रखता नहीं, तो नया रंग रूट है, संभल के बोल। और उसके बाद इसी वंदे मातरम पर बहस हुई। मुसलमान नहीं पढ़ता, गैर मुस्लिमों में ये तासुर पेश किया जाता है कि ये मुल्क का गद्दार है, मुल्क की वफादारी का गीत नहीं गाता। तो उनका मकसद तो पूरा हो रहा है। मेरा वक्त आया, मैंने कहा साहब मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा। चेयर ने इजाजत दे दी। मैंने कहा इस मेरे पूरे हाउस में सबसे ज्यादा संस्कृत और गैर मुस्लिम इबादत वाली नज़मों को समझने वाली जो शख्सियत मौजूद है वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साहब की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, यकीनन असरी उलूम के पहाड़ हैं वो। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी
इल्म से पहचाने जाते हैं, विद्या से पहचाने जाते हैं। बेपनाह इल्म का मालिक है ये इंसान। मैंने कहा डॉक्टर साहब से मैं कहना चाहूंगा कि इस झगड़े को आइए हम 2 मिनट में खत्म करते हैं। उधर से आवाज आने लगी कैसे खत्म होगा, ये हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। हम भी मुस्कुराते रहे। हमने कहा नारा खत्म हो गया, आप कुछ बोले जी। हाँ बोलिए, क्या बोलेंगे आप? तो हमने कहा कि हम ये नहीं कहते कि हमारा मजहब ये पढ़ने से मना करता है। हम सबसे पहले ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान मुसलमानों को वंदे मातरम पढ़ने से मना करता है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत। अब तो कान खड़े हो गए। यकीनन जमीन की इबादत, चांद सूरज की इबादत मुसलमान तो कभी नहीं कर सकता। अरे हम उस पैगंबर की इबादत नहीं करते जिसने इबादत का सलीका हमें सिखाया, और किसकी इबादत करेंगे हम? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब वंदे मातरम का मतलब आप हमें समझा दीजिए। अगर इसका ये मतलब है कि ए जमीन हम तेरा रिस्पेक्ट करते हैं, ए मादरे वतन हम तुझ पर अपनी जान निछावर करते हैं, ए हमारी जमीन हम तुझे इज्जत देते हैं, तुझे सलूट करते हैं, अगर वंदे मातरम का ये मतलब है तो हम 1 करोड़ बार रोज वंदे मातरम पढ़ेंगे। और अगर इसका ये मतलब है कि ए जमीन हम तेरी पूजा करते हैं, तो जिस संविधान का शपथ ग्रहण करके हम इस पार्लियामेंट में वादा किए हुए हैं कि इस संविधान की इज्जत हम रखेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उसी संविधान ने हमें मना किया है कि खबरदार कभी मत पढ़ना, इसलिए कि तुम्हारे मजहब की गारंटी हिंदुस्तान का संविधान देता है। आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि किसी के धर्म कर्म में किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं किया जा सकता, और ये मुसलमानों का उसी तरह राइट है जिस तरह दूसरों का राइट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, यकीन मानो वो बहस हवा में उड़ गई। उनका साफ कीजिए कि आप हमसे शिर्क करवाना चाहते हैं, हमको काफिर बनाना चाहते हैं, हमको अपने नबी का गद्दार बनाना चाहते हैं, पार्लियामेंट में कानून लाकर हमें अपने खुदा का गद्दार बनाना चाहते हैं। सुनिए और साफ सुनिए, मुसलमान गुनहगार हो सकता है, अपने नबी का गद्दार नहीं हो सकता। ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आज फिर वो हालात पैदा कर दिए गए। आपने दावत का सही तरीका इस्तेमाल नहीं किया। आपके पास बहुत जबरदस्त मौका था इस हिंदुस्तान में दावत को हिकमत के साथ इस्तेमाल करने का, और अगर आपने इस्तेमाल किया होता तो आज ये बुरे दिन देखने को नहीं मिलते। आप तो उलझ गए दुनिया भर की चीजों में, इनके साथ बैठ नहीं सकते, इनके साथ खा नहीं सकते, इनके साथ चल नहीं सकते। आपका मजहब तो ये बन गया। यही मखदूम समनानी है, यही मखदूम बिहार है, यही मखदूम बंगाला है, यही सुल्तानुल हिंद है, यही महबूब इलाही। आप जरा देखें गैर मुस्लिमों को कैसे अपनाते थे वो, गैर मुस्लिमों के पास कैसे जाते थे वो। अरे हालात को बदलने के लिए मुसलमानों, तुम्हारे दीन ने तुम्हें ऐसे ऐसे रास्ते दिए हैं कि तुम मुसलमान तो बन के दिखलाओ, सारी दुनिया इस्लाम कबूल करेगी। तुमने तो खुद इस्लाम से गैर मुस्लिमों को दूर कर दिया। जी, हमारा तुम्हारा अमल देखकर गैर मुस्लिम कहता है कि इस्लाम इन्हें यही सब सिखाता। वो भी झूठ बोले, हम भी झूठ बोले, वो भी सूद खाएं, हम भी सूद खाएं, वो भी बेईमानी करें, हम भी बेईमानी करें, वो भी जहालत करें, हम भी जहालत करें, वो भी जुल्म करें, हम भी जुल्म करें। कौन सा इस्लाम मान रहे हैं हम, और किस मुसलमान की बात कर रहे हैं? इसलिए जहन में इस बात को रखना मेरे दोस्तों। मैं क्या अर्ज करूं आपसे, दावत हिकमत के साथ दो, और मैं बताऊं कैसे हिकमत थी। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तुमसे बात करूंगा। सुनो, इधर देखो, कितना सताए गए थे हुजूर।
और कितना सताए गए थे हजरत बिलाल, और कितना सताए गए थे सुहेब रोमी, और कितना सताए गए थे अम्मार इब्न यासिर, और खुद जनाब यासिर कितना सताए गए थे, खुद जनाब सुमैया कितना सताई गई थी। मक्के की धरती पर, मक्का के पहाड़ पत्थर के, मक्का वालों के दिल पत्थर के, उनके हाथों में भी पत्थर आपके लिए। कौन सा आतंकवादी कोड़ा था जो नबूवत के ऐलान के बाद 13 साल तक मुसलसल मुसलमानों की पुष्ट पे नहीं पड़ता रहा? कोई जवाब दिया पैगंबर ने? फस्बिरु या आले यासिर, सब्र की चट्टान पे खड़े रहो ईमान की मजबूती के साथ। यहां तक कि पैगंबर को कत्ल करने की साजिश की गई, देश निकाला किया गया, एनआरसी लगा दी गई। और ये एनआरसी मुफ्ती साहब घबराने की जरूरत नहीं है, हर पैगंबर पे लगी थी। हमारी मिल्लत में वापस आओ वरना एनआरसी लगा देंगे, हमारी मिल्लत में वापस आओ वरना वतन से बाहर कर देंगे। हजरत इब्राहिम के साथ भी यही हुआ, हजरत लूत के साथ भी यही हुआ, हजरत नूह के साथ भी यही हुआ, खुद हमारे आका के साथ। मदीना चले गए और जब हुजूर को मालूम हुआ कि मेरे दुश्मन भूख से मर रहे हैं मक्का में, कहत पड़ गया है मक्का में, तो मेरे आका ने मदीना के उन गरीब मुसलमानों से चंदा किया जी, और 500 दिरहम हुजूर ने मक्का भेजा सरदार मक्का कुफ्र के सरदार अबू सुफियान के पास, और फरमाया ये अबू सुफियान को ले जाके दे दो, मेरे मक्की भाई भूख से मर रहे हैं, ये मुसलमानों का तोहफा है, ये है सुन्नत रसूल। सुभान अल्लाह। कहाँ खड़े हैं आप? नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा अबदुल्ला खान आज़मी, उलमाए अहले सुन्नत, सादाते किराम। और 8 साल का कलील अरसा गुजरा, काया पलट गई। सुलह हुदैबिया, हजरत उमर जैसा आदमी कहता है दब के सुलह हो रही, हम हक पे हैं तो क्यों दबें? हजरत अबू बकर कहते हैं उमर ये अक्ल अय्यार का साथ छोड़ दो, इश्क़ पायदार का दामन थामो, सुलह कौन कर रहा है ये देखो। वमा यंतक़ु अनिल हवा वाली जुबान सुलह कर रही है, इन हुवा इल्ला वहीयुल यूहा वाली जुबान सुलह कर रही है, इन्नका लाला खुलुकुन अज़ीम वाला किरदार सुलह कर रहा है। उमर सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन वाला अफ़आल सुलह कर रहे हैं। उमर अक्ल नापायदार जिस सरहद पर जाकर खत्म हो जाती है, नबूवत की अक्ल की इब्तिदा वहीं से शुरू होती है। सुभान अल्लाह, सुभान बहुत हक। बड़ी बेचैनी थी ना, सुलह शिकस्त लग रही थी ना, इसी सुलह से फतेह मुबीन के दरवाजे खुले कि नहीं खुले? जी जी। और हुजूर को किस दुश्मनी में निकाला गया? 360 और 420 माबूदा ने बातिल के इश्क में अल्लाह के रसूल को निकाला गया था मक्के से। अजी 8 ही साल तो गुजरे। अब देखो हुजूर के किरदार ने, हुजूर के अखलाक ने, सुलह हुदैबिया की उस शिक ने मिलने जुलने का रास्ता पैदा किया। मक्का वाले मदीना वालों से नहीं मिल सकते थे, मदीना वाले मक्का वालों से नहीं मिल सकते थे, एक कबीला दूसरे कबीले से नहीं मिल सकता था। सुलह हुदैबिया ने यह रास्ता खोल दिया। अब मक्का वाले मदीना आने लगे, मदीना वाले मक्का आने लगे, ताइफ वाले मदीना आने लगे, मदीना वाले ताइफ जाने लगे, लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुफार और मुशरिकीन उन लोगों का किरदार देखने लगे कि हमारे ही जैसा तो कैरेक्टर था, आज इतना पाकीज़ा कैसे हो गया, हमारी तरह तो ये झूठ बोलते थे, आज सच्चाई के अमीन कैसे हो गए, हमारी तरह तो शराब पीते थे, आज शराब से दूर कैसे हो गए। वो तूफान मचा कि 13 साल में जितने लोग मुसलमान नहीं हुए थे, इस 8 साल में जी हर कुफ्र की हर बंजर जमीन पे इस्लाम की खेती होने लगी। जो भी परचमे शोले सुर्ख लहरा रहा था नमरूदी,
रहमतुल लिल आलमीन की रहमत भरी निगाहों ने अश्क नदामत इस तरह का दिया मुसलमानों को कि इस अश्क नदामत ने उस जहन्नम की आग को बुझा दिया। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे गिरे मेरे जो रकीन फैल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ? जिन लोगों ने हुजूर को बुतों के इश्क में मुब्तला होकर मक्के से निकाला था, ये वही लोग तो थे कि फतेह मक्का के मौके पर हुजूर के इश्क में मुब्तला होकर बुतों को निकाल रहे थे। कैसा पलटा, कैसे पलटा? ये हिकमत थी। ताइफ में पत्थर खाया, दुआओं से नवाजा, जंग की जगह अमन को कायम किया, जुल्म की जगह अदल को कायम किया। कुरान जगह जगह कहता है अगर तुम पे जुल्म हुआ है माफ कर दो तो बेहतर, नहीं माफ कर सकते हो तो उतना ही बदला लो जितना जुल्म हुआ। अगर 1 इंच आगे बढ़े तो तुम जालिम। आप सोचें जिस कौम के पास कुरान था उसका ये हाल है, जिस कौम के पास उसके पैगंबर की रहमत भरी सीरत है उस कौम का ये हाल है। आज दुनिया आपसे नफरत कर रही है। हिंदुस्तान में कितनी हुकूमत की थी आपने जनाब? आपके मुकाबले में स्पेन में मुसलमानों ने ज्यादा हुकूमत। यहां तो एक चीज लेके बैठ गए, यहां तो फलां बुजुर्ग हैं, यहां क्या होगा? यहां तो फलां बुजुर्ग हैं, यहां क्या हो सकता है? हिंदुस्तान में तो फलां बुजुर्ग हैं, यहां क्या हो सकता है? सुनो यहां क्या नहीं हो सकता। जी जी, जितने बुजुर्ग हिंदुस्तान में हैं ना, इन बुजुर्गों के बुजुर्ग उज्बेकिस्तान में हैं, इन बुजुर्गों के बुजुर्ग बुखारा में हैं, इन बुजुर्गों के बुजुर्ग साहबे हिदाया उधर ही हैं, इन बुजुर्गों के बुजुर्ग सबके सब वही हैं जिनका नसाबे तालीम तुम यहाँ पढ़ रहे हो। इन बुजुर्गों के बुखारी भी वही हैं, इन बुजुर्गों के नसाई भी वही हैं, इन बुजुर्गों के तिरमिजी भी वही हैं, इन बुजुर्गों के अबू दाऊद भी वही हैं, इन बुजुर्गों के इब्ने जामा भी वही हैं। क्या बात। और क्या हुआ? कम्युनिज्म का इनकलाब आया, उड़ा के रख दिए गए आप। मज़ारों पे भी ताला लगा, मस्जिदों पे भी ताला लगा। एक औरत हिजाब पहन के निकली अपनी बच्चियों के साथ, सामने आग का अलाव उसी रशिया में रोशन था, और कहा गया निकाब उतार दो अगर जिंदगी चाहती हो तो, और अगर निकाब नहीं उतारोगी इसी जहन्नम में जला देंगे। उस औरत ने निकाब उतारने से इनकार किया और उसे पकड़ करके जलती हुई आग में जलाकर राख कर दिया गया। अल्लाह। बेटियों से कहा गया निकाब उतारो, उन्होंने अपनी जिंदगी बचाने के लिए निकाब उतारा। उनके बाप का बयान मैंने पढ़ा है, वो कहते हैं निकाब तो मेरी बच्चियों ने उतार दिया, मगर घर में आने के बाद फिर मेरी बच्चियों की लाश घर में से निकली, मेरी बच्चियां घर से बाहर नहीं निकली। अल्लाह। हुस्न अमल पैदा करो और सही मानों में मुसलमान बनो। मस्जिद बनवाए हो तो मस्जिद की इज्जत करो, मस्जिद से अपना रिश्ता जोड़ो। करने चला था घर से इबादत खुदा की, मैं मस्जिद को जाते जाते मज़ारों में खो गया। हर मज़ार पे धक्का मुक्की, और वही बुजुर्गों ने मस्जिद बनाया था। मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहबे और साफे जाजी न रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे हो, फरिश्तों की भी तुम पे लानत और साहबे मज़ार की भी तुम पे लानत जिनके उर्स में गए हुए। जी जी जी। मेरे भाइयों, मैं क्या क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, बहुत तड़पता हूं मैं। सच बोलूं तो अपने गाली देते हैं, साहबाने जो बहुत अफकार गाली देते हैं। कोई काफिर बनाता है, कोई सुलह कुल्ली बनाता है, मालूम नहीं क्या क्या बनाते हैं। ये जन्नत के ठेकेदार भी हो गए और जहन्नम के दरोगा। क्या करें भाई, सारा अख्तियार इनके हाथ में आ गया। हम नेको बद हुजूर को समझाए जाएंगे, मानो न मानो जाने जहां अख्तियार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही।
ऐ ईमान का दावा करने वालों, तुम ईमानदार बनो, तुम ईमान लाओ। किससे कहा जा रहा है? हम जैसे कलमा पढ़ने वालों से कहा जा रहा है। ऐ कलमे के दावेदारों, तुम ईमान लाओ। ऐ ईमान का दावा करने वालों, तुम ईमान लाओ। अरे हम तो लाए भाई, अब फिर क्या ईमान लाए? जी नहीं, आपने कलमा पढ़ा, ये आपका दावा है। हुजूर की सुन्नतों पे अमल, ये दावे की दलील है। तो सुन्नत की जगह बिदअत। अरे हुजूर तो आए थे, कुफ्र की जगह इस्लाम कायम करके दिखलाया, शिर्क की जगह ईमान कायम करके दिखलाया, बिदअतों की जगह सरकार ने सुन्नतों के चिराग जला दीजिए। हम तो इसके अमीन थे ना मेरे भाई, छोड़ न दिया सब। तो बजाय इसके कि हम मदऊ के लिए दाई बनते, खुद हमने अपनी बदअमली से इस्लाम का दामन दागदार कर दिया। कौन आएगा इस्लाम के करीब? और कौन है जिम्मेदार इस्लाम से दूर मुसलमानों को गैर मुस्लिमों को करने का? है घर में इस्लाम, यहाँ के नारा लगा लो। घर की तो चौखट के अंदर तुमने इस्लाम को दाखिल नहीं होने दिया। तुम्हारे शादी ब्याह में इस्लाम है, तुम्हारी मंगनी के रस्म में इस्लाम है, तुम्हारी मेहंदी की रस्म में इस्लाम है, तुम्हारे चौक और बारात की रस्म में इस्लाम है, तुम्हारे नाच और डीजे की रस्म में इस्लाम है। 200 बाराती ले जाकर के एक गरीब औरत के घर पे उसके माँ बाप का खेत बिचवा करके जहेज ले रहे हो, इस्लाम है। अल्लाह, क्या बात। तुमने निकाल दिया अपने घर से इस्लाम को, तो ठीक है, तो इस्लाम को तुमने निकाल दिया, भुगतो। अल्लाह ताला के हबीब ने फरमाया था, जब मेरी कौम बदअमल हो जाएगी तो उस पर जालिम हाकिम मुसल्लत हो जाएंगे। आज हो रहा है कि नहीं? मेरी परेशानी यह है दोस्तों कि मैं एक मौजू पर मुस्तकिल बोलने का आदी, मैं उससे 1 इंच इधर उधर नहीं हटता। जी जी। मगर आज मैं मुतफर्रिकात पर बोल रहा हूँ, दावत के तनाजुर में। बेशक बेशक। और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं से तो कोई शाखे अमल पकड़ लो, कहीं से तो इखलाक के शजर के साए में आ जाओ, कहीं से तो अपने मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत का इजहार करो। जी जी। कोई नारा आ जाए और खेल शुरू। कानपुर से एक नारा चला, आई लव मोहम्मद। क्या हशर हुआ? बेअमल आई लव मोहम्मद। पोस्टर बनाया आई लव मोहम्मद, वो पोस्टर जमीन पे नीचे गिर रहा है। बच्चों के हाथ में पोस्टर दे दिया आई लव मोहम्मद का, और पैरों के नीचे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन वो आ रहा है, पुलिस दौड़ा रही है। आई लव मोहम्मद जुबान का दावा सिर्फ नहीं चाहता, आई लव मोहम्मद आंखों की हया का दावा चाहता है, जुबान की सदाकत का दावा। सच बोलो, आई लव मोहम्मद है। झूठ छोड़ो, आई लव मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी सुन्नत पे अमल करो, आई लव मोहम्मद है। काफिरों जैसा अमल करो और जुबान से कहो आई लव मोहम्मद। क्यों मजाक उड़ा रहे? मुझे गांधी जी का एक कौल याद आता है। एक वक्त था कि जम के मुसलमान नारे लगा रहे। गांधी जी ने अपनी निजी महफिल में अपने साथियों से कहा कि इन मुसलमानों के नारे तकबीर से खौफजदा होने की जरूरत नहीं, इनके नारे तकबीर में कोई दम ही नहीं। ये नारे तकबीर जब अबू बकर ने लगाया था तब इनकलाब आया था, उमर ने लगाया था तब इनकलाब आया था, इमाम हुसैन ने लगाया था तब इनकलाब आया था, इमाम हसन ने लगाया था तब इनकलाब आया था, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने लगाया था तब इनकलाब आया था। इन बेअमल मुसलमानों के मुंह से लाख नारे तकबीर निकले, कोई इनकलाब नहीं आने वाला है। जी जी। तबाही सर पे खड़ी है दोस्त, और मैं डरवा नहीं रहा हूं आपको, बुज़दिल भी नहीं बना रहा हूं, बेदार कर रहा हूं। संभल जाओ, अभी भी वक्त है। 100% गैर मुस्लिम अभी तशद्दुद का शिकार नहीं है। अभी कुल 30% लोगों को तुम्हें तबाह करने के लिए कन्वर्ट किया गया है। अभी भी 70% इस मुल्क का गैर मुस्लिम सेकुलर है।
आज भी वो तुम्हारे दर्द के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है, मगर तुमने उससे दोस्ती कब की? तुम अपने गांव के गैर मुस्लिमों से दोस्ती करो, तुम अपने मोहल्ले के गैर मुस्लिमों से दोस्ती, और एक तरफा करो। तुम्हें मालूम है कि कोई गाली दे रहा है, तुम उसे गाली मत दो, जब मिले तब मोहब्बत से बोलो। एक गैर मुस्लिम बहन अगर गर्भवती है, प्रेग्नेंट है और नल पे पानी भर रही है, अगर उधर से गुजर रहे और कार से गुजर रहे, रोको कार अपनी, वाह क्या जाके कहो बहन ये पानी मुझे भर लेने दे, बहुत, और बाल्टी उठा के उसके घर तक पहुंचा दो। खुदा की कसम इनकलाब आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान तुम भूल गए अपने पैगंबर को, तुम भूल गए कुरान की नसीहत को। एक तरफा प्यार करो। ये मत देखो कि तुमको कौन क्या कह रहा है, तुम ये देखो कि तुम्हारे मुस्तफा इंसानियत की खिदमत के लिए तुमसे क्या कह रहा है। पहले इंसानियत की दावत दे दो, मजहब की दावत का रास्ता खुद खुल जाएगा। और मजहब की बुनियाद पे अगर जंग करोगे तो दूसरा भी मजहब की बुनियाद पे तुमसे जंग करेगा। पहले इंसानियत की राहों को हमवार करो। मेरे आका ने फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटों पे रहम नहीं करता वो हमारा नहीं है, जो बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हमारा नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में मौलाना कहा था डॉक्टर अफजल साहब कि अगर हमारी पार्लियामेंट इसे कानून का दर्जा दे दे, इस हदीस को, हिंदुस्तान से जुल्म का खात्मा हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया, जो छोटों से मोहब्बत नहीं करता वो हमारा नहीं, जो बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करता वो हमारा नहीं। ये पार्लियामेंट की तकरीर है इस हदीस में। मैंने कहा हर आदमी या तो किसी से छोटा होगा या बड़ा होगा। नबी पाक ने ड्यूटी दे दी कि हर बड़ा छोटे से प्यार करे और हर छोटा बड़े का रिस्पेक्ट करे। अगर हम ये करने लगे तो बताओ हिंदू मुस्लिम फसाद कहाँ होगा? अगर हम ये करने लगे तो इंसानों का इंसानों से टकराव कहाँ होगा? हम उन्हें भूल गए जो अपने मिलाद पे हमको याद कर रहे थे। हम उन्हें भूल गए जो ताइफ में हमारे लिए रो रहे थे। जी जी, हम उन्हें भूल गए जो आज कब्र मुबारक में भी हमारी बदअमालियों पे अल्लाह से हमारे लिए माफी मांगते हैं। हम भूल गए उनके, सिर्फ उन्हीं को याद कर लिया होता अल्लाह, और उन्हीं के तरीके को अपनी जिंदगी का जामा बना लिया होता। कसम खुदा की तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता। तुमने तो अपने मिटने पे खुद सिग्नेचर क्या करेगा? अभी वक्फ का मामला, 8 लाख जायदादों पे तलवार चल रही, चिल्ला चिल्ला के मर गए। उम्मीद पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करा लो। 5 दिसंबर आखिरी तारीख है, खुदा के लिए होश में आओ। क्या कहूं मैं आपसे? कितनी ज्यादा गफलत की चादर ओढ़ के हमारी कौम सोई है मेरे भाई। हमारे वफ्द को किरण रिजिजू के पास जाना पड़ा। हम इस गवर्नमेंट के मिनिस्टर के अक़लियती वज़ीर के पास हमारा वफ्द हमने भेजा, मुसीबत सल्ला बोर्ड का। टाइम बढ़ाओ, तुम्हारी मशीनें खराब थी इसलिए नहीं हो सका। और इतना ही नहीं था कि उनकी मशीनें खराब थी, हम भी खराब। कुछ तो करो मेरे भाई। कोई नहीं कर रहा। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। उलट दी जाएंगी खानकाहें, छीन लिए जाएंगी तुम्हारी जायदादें। तुम्हारे बुजुर्गों ने जो हजारों लाखों एकड़ जमीनें दी थी, बुलडोजर चल जाएंगे। मस्जिदों पे बुलडोजर चल रहे हैं, मज़ारों पे चलने में कितना टाइम लगेगा? ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारी बदअमली ने इस्लाम पे बुलडोजर चला दिया। उन्होंने एक बार बाबरी मस्जिद तोड़ी थी। हम 5 वक्त की नमाजें न पढ़कर रोजाना मस्जिद तोड़ रहे हैं। एहसास है हमें? जो कौम दावत देने के लिए पैदा हुई थी, उस कौम ने दावत के मफहूम को खो दिया। काश जिन लोगों के पास कुछ दीनी शऊर है, जिन लोगों को आलिम दीन होने का गर्रा नहीं है, खादिम दीन होने पे फख्र है, वही काम कर सकते हैं। बेशक बेशक।
बहुत सख्त जरूरत है काम की दोस्त। मस्जिद के एक एक इमाम की जिम्मेदारी है कि महल्ले को संभाले, महल्ले के मुतवल्लियों की जिम्मेदारी है कि महल्ले को संभालें। हमारा नारा है एक महल्ले में 200 घर हैं अगर आप, तो मस्जिद की जिम्मेदारी आपकी है। मस्जिद आपकी जिम्मेदार, आप मस्जिद के जिम्मेदार। वक्त कम है, हाँ वक्त तो हमेशा कम रहा है, आज कौन सी नई बात, वक्त ही तो कम है। आखिरी बात, 11 बजे वक्त ही तो कम है मौलाना। अब इस कम वक्त की भी कदर कर लिया जाए तो गनीमत है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आखिरी बात, 200 घर है आपका, एक मस्जिद, एक मोहल्ला सुधार कमेटी बनाइए, हम ये प्रोग्राम भेजेंगे आपको। आप राब्ता तो कीजिए, हम अपने ऑफिस का पता भी देंगे आपको। आप फोन तो करें, आप अमल तो करें, है हमारे पास प्रोग्राम। एक मोहल्ले के 200 घर, 200 घर के लोगों का रजिस्टर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन 200 घरों में 5-25 आदमी अच्छे निकल आएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आप परसेंटेज निकाल लो कि 200 घरों में कितने जाहिल हैं, 200 घरों में कितने स्कूल नहीं जा रहे हैं, 200 घरों में कितने सूद खा रहे हैं, 200 घरों में कितने शराबी हैं, 200 घरों में कितने सुन्नते रसूल के गद्दार हैं, 200 घरों में कितने फसादी हैं। एक महल्ले का रिजल्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं। साल भर मेहनत करो महल्ले पर, महल्ले का पैसा महल्ले से बाहर मत जाने दो। सबसे पहले महल्ले के गरीबों पे खर्च करो, सबसे पहले महल्ले के यतीमों पे खर्च करो, सबसे पहले उन बच्चों पे इस पैसे को, ज़कात के पैसे की बात कर रहा हूँ और जिम्मेदार स्टेज से बात कर रहा हूँ। बेशक बेशक उन बच्चों पे खर्च करो, उन बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, हुनरमंद बनाओ। घरों में 200 घरों में बेवा भी होंगी, 200 घरों में मुतल्लका भी होंगी, 200 घरों में दर्जनों घरों में चूल्हे भी नहीं जल रहे होंगे। उन औरतों को ट्रेनिंग दिलाओ, रॉ मटेरियल अब बाहर से आता है और घर में बैठ के लोग काम करते हैं, 1000 रुपये पर डे कमाते हैं। क्या बात, करो ये काम, और हम ये कर रहे हैं आपकी दुआ से। चूंकि बहुत बड़ा, एक इलाके से दूसरे इलाके में बात जाती है। हजरत तमिलनाडु में इस वक्त जोर शोर से काम कर रहे हैं और अल्लाह का करम में मस्जिदें अदालत बन रही। कोई केस थाने में नहीं जाता, मस्जिद में आता। एक पंच बना हुआ है, शरीयत के मुताबिक फैसले होते हैं। एक केस भी थाना और एक केस भी अदालत में नहीं जाता। यहाँ तो आलम यह है कि शाहबानो केस में मुस्लिम पर सल्ला को बचाने के लिए तन मन धन कुर्बान कर दिए गए। गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारी हमारी होती रही। एक शहर से दूसरे शहर निकाल के बाहर हम किए जाते रहे। बॉम्बे से 2-2 बार तड़ीपार हम कर दिए गए, मगर सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का फैसला पार्लियामेंट से रद्द करवा के छोड़ा। जी। और रद्द हुआ, नया बिल आया, नया कानून बना, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 फिर से बहाल हुआ। तो करने की बात है ना, करो ना भाई। आज क्या है, 125 सीआरपीसी के खिलाफ हम लड़े थे शरीयत की बहाली के लिए। आज मुसलमान औरतें तलाक के बाद उसी 125 आरपीसी के साथ जा रही हैं जिसके खिलाफ इतनी बड़ी जंग की गई थी। बेदार कीजिए। और मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरे भाई बुरा लगे तो माफ कर देना, मगर मेरी एक अच्छी बात मान लेना। अपने अपने महल्लों में, अपने अपने मदरसों में, अपनी अपनी मस्जिदों में खुदा के लिए दीन को जिंदा करो, दीन पढ़ाओ। बेशक बेशक। बहरहाल कहने को बहुत कुछ था, अगर कहने पे आते, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ है मालिक, जितनी बातें मैंने की हैं तेरे बंदों से, इनमें मेरी जुबान से जो हक निकला है वो तेरी तरफ से, जो गलतियां हुई हैं वो मेरी कम इल्मी का नतीजा है। और उन्हीं गलतियों और उन्हीं गुनाहों की माफ़ी के लिए कुर्सी छोड़ने से पहले रोज़ की तरह आज भी उबैदुल्लाह आज़मी
तेरे बंदों को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में खुली हुई तौबा हर कुफ्र से करता है, हर शिर्क से, हर बिदत से, हर खुराफात से, हर सगीरा से, हर कबीरा से। मेरे मालिक इन शराह सदर अता फरमा दे, इस कौम को हिदायत अता फरमा दे, हमें भी हिदायत अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।